वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल की एरिया को हम फाइंड करेंगे। अच्छा, हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से एक फाइल बनाया है एरिया ऑफ सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल डॉट सी प्लस प्लस एक्सटेंशन के साथ। अच्छा, ये मैंने पहले से बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए, या मैं अभी भी बना सकता हूँ लेकिन इसमें बहुत टाइम आएगा, इसलिए मैंने ये पहले से बनाया है। यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और यूजिंग नेम स्पेस std है, और फिर यहाँ पर हमारे पास एंड मेन है, या जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहले हम एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करेंगे कि ये किस तरह होगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल इस तरह है कि हमारे पास एक होगा फ्लोट में हमारे पास एक होगा एरिया हमारे पास होगा एरिया ऑफ सर्कल। इसके नाम से मैंने एक फाइल बनाया, और दूसरा मैंने बनाया रेडियस के नाम से। हमारे पास एरिया में सर्कल में जब हम सर्कल की रेडियस को फाइंड करें, उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेडियस होता है। अच्छा, अब हम इसको फाइंड करेंगे। पहले हम यूज़र से लेंगे रेडियस, एंटर द रेडियस। हम यूज़र से रेडियस लेंगे और रेडियस यूज़र एंटर करेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल को हम कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हमारे पास है 3.14, जो कि पाई के बराबर है। 3.14159 मल्टीप्लाई बाई रेडियस का स्क्वायर है, लेकिन इसमें हम स्क्वायर इस तरह लिखेंगे, रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। तो इस तरह हमारे पास फार्मूला होगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। द एरिया ऑफ सर्कल इज़, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, और फिर हमारे पास आ जाएगा इंडेल आ जाएगा। अच्छा, अब हम अब हम इसको रन करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अच्छा, ये हमारे पास जो कि सर्कल को डिफाइन कर रहा है, मैंने पहले से बनाया है। अच्छा, रेडियस के लिए हम एंटर करेंगे 2.4, जो भी आप एंटर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, वो सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो उसके बिना पर हम रेडियस लगाएंगे। अच्छा, मैंने एंटर किया 2.4 एंटर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 18.0956 आ गया। अच्छा, अब हम ट्राइंगल के लिए करेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल के लिए किस तरह होगा। तो यहाँ पर हम बना लेंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे कि हमारे पास ट्राइंगल में हमारे पास एक होता है बेस होता है, और दूसरा हमारे पास होता है, हमारे पास हाइट होता है। अच्छा, अब हम यूज़र से ये वेरिएबल लेंगे, यानी बेस और हाइट लेंगे। सी आउट के बाद एंटर द वैल्यू फॉर बेस, और यूज़र पर CN करेगा बेस में, और दूसरे के लिए जो कि हाइट है, उसके लिए भी हम यूज़र से कहेंगे कि वो हाइट के लिए वैल्यू को एंटर करे, वैल्यू फॉर हाइट। और इसके लिए यूज़र से हम वैल्यू लेंगे, और फिर हम ट्राइंगल की एरिया को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हमारे पास फ्लोट में आएगा। यहाँ पर भी हम बना सकते हैं कि फ्लोट एरिया ऑफ ट्राइंगल के नाम से बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये जो डिक्लेयर किया है इसमें, और हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है वो इस तरह है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई बेस है, और फिर हमारे पास है हाइट है, और हमारे पास हाइट है। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, और हमारे पास आ जाएगा कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर हमारे पास आ जाएगा इंडेल। अच्छा, अब हम इसको भी रन करते हैं कि हमारे पास किस तरह आउटपुट आता है। अच्छा, पहले हम सर्कल के लिए करें। फॉर एग्जाम्पल 2.5 मैंने कर दिया, तो यह हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल करते हैं। बेस के लिए हम एंटर करेंगे 2.3 को एंटर करेंगे, और हाइट के लिए 3.3 को एंटर करेंगे। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब हम रेक्टेंगल के लिए करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, अब हम उसको देखेंगे। हमारे पास एक होता है रेक्टेंगल में लेंथ होता है, और दूसरा हमारे पास होता है विड्थ होता है। अच्छा, अब हम और
एक वेरिएबल और को डिक्लेयर करेंगे जिसको हम कहेंगे एरिया ऑफ हमारे पास होगा रेक्टेंगल, जो कि कैलकुलेट करेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। अच्छा, अब हम यूज़र से लेंथ और विड्थ के लिए वैल्यू लेंगे। एंटर द वैल्यू फॉर लेंथ के लिए लेंगे और यूज़र लेंथ में वैल्यू एंटर करेगा और फिर हम विड्थ में लेंगे, यूज़र से विड्थ में लेंगे वैल्यू फॉर एंटर द वैल्यू फॉर विड्थ और यूज़र एंटर करेगा CN में यूज़र एंटर करेगा विड्थ को। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, हमारे पास क्या फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हमारे पास फार्मूला है। और अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, और हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फिर हमारे पास आ जाएगा इंड। अब हमने तीनों प्रोग्राम कर लिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे और वो हमें ये कैलकुलेट करके दे देगा कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। अच्छा, एंटर करेंगे रेडियस के लिए, जो कि एरिया ऑफ सर्कल हम फाइंड करेंगे 2 पॉइंट फॉर एग्जांपल 1 को मैं एंटर करता हूँ, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब हम ट्राइंगल के लिए करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे। बेस के लिए मैं एंटर करता हूँ 3.0 को और हाइट के लिए मैं एंटर करता हूँ 4.3 को एंटर करता हूँ। तो हमारे पास ये भी आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये है। अब हम हमारे पास तीसरा बचा है जो कि रेक्टेंगल है। लेंथ के लिए हम एंटर करेंगे 3.6 को एंटर करते हैं और वेट के लिए मैं एंटर करता हूँ 4.5 को एंटर करता हूँ। तो हमारे पास इसका भी आउटपुट आ गया कि हमारे पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16.2 है। अच्छा, ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला और वो कैलकुलेट करके हमारे पास आउटपुट आ गया। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का है, ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि हमारे पास किस तरह कैलकुलेट करता है एरिया ऑफ सर्कल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल को और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इस कोड से आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।